मुल्क भर में 10 दिसंबर को आलमी यौम हुकूक़ इंसानी डे मनाया जाता है। इस मरतबा आलमी यौम हुकूक़ इंसानी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नारा दिया गया, जबकि हकीकी सूरत हाल ये है कि इंसानी हुकूक़ की पामाली एक बड़ा मसला है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हुकूक़ इंसानी के खुद साख्ता अलमबरदार सबसे ज़्यादा इसकी पामाली करते नज़र आ रहे हैं। इसी पस मंज़र में आज जमात इस्लामी हिंद की जानिब से नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी ने मायने खेज़ बातें रखी। हर साल की तरह इस साल भी 10 दिसंबर को आलमी यौम हुकूक़ इंसानी दिन मनाया जाता है। इसी ज़िमन में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके तहत उसका मकसद ये है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि इंसानी हुकूक़ है क्या। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में जो बैनुल अक़वामी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स मंजूर किया था और उसकी हिमायत हमारे मुल्क अज़ीज़ ने भी की थी। उसके तहत 1993 में मानवाधिकार आयोग नाम के 2 एजेंसीज़ बनी, जो एक सेंट्रल में है और दूसरी स्टेट में है। ये लोग शहरियों के बुनियादी जो हुकूक़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में 6 हुकूक़ दिए गए हैं, उन हुकूक़ की पामेदारी ह्यूमन राइट कमीशंस की। लिहाजा इसके बारे में लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आम तौर पे इंसानी हुकूक़ की पामाली का जो सिलसिला होता वो पुलिस स्टेशन से शुरू होता। ये नई जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा था 2021 में कि 1 घंटे में ही अरेस्ट करने के बाद पता चल जाता है अरेस्ट होने वाले को कि उसके साथ क्या होने वाला है। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद का जो यूनिट है APCR, वो भी इस ज़िमन में कोशिशें करता रहता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उसका वायलेशन ना हो सके। जनता को भी, आवाम को भी इसके बारे में जागरूक करना, ये जमात इस्लामी हिंद का मकसद था आज के इस प्रोग्राम का, और इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं सभी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने हुकूक़ के बारे में वो जागरूक रहें और लोगों तक भी उसकी जागरूक करने की सही करें। खुदा हाफिज़। दिसंबर ये जागतिक मानवाधिकार दिन मनाया जा रहा है। इस मानवाधिकार दिन के लिए कल 75 साल हम पूर्ण कर रहे हैं। जिस तरह से हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करे, उसी तरह से हम ये हमारे मानवाधिकार को हमको प्राप्त करके 75 वर्ष हो रहे हैं, और इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि आज हमें ये 75 साल पहले 6 घटना की तरफ से मिले हुए मूलभूत अधिकार है, वो अधिकार हमको मिल रहे हैं क्या? आज स्त्री कितना सुरक्षित है, स्त्री पर आज नैतिकता का कितना आघात किया जा रहा है, स्त्री पर आज बलात्कार, स्त्री पर आज कितने प्रकार के संकट उभर रहे हैं। स्त्री आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, आज उसे अपने अधिकार मिल रहे नहीं, और ये अधिकारों के लिए हमें आज सामने आना है, और ये अधिकार हमारा मूलभूत हक है। हम स्त्री है, हमें हमारे अधिकार के लिए आगे आना है, और वो अधिकार के लिए हम इसी तरह के ये प्रोग्राम्स लेंगे, और हम मानवाधिकार के लिए, हम स्त्रियों के अधिकार के लिए बात करेंगे। आप क्या करेंगे इसके तहत? हम इसके लिए हम लोग अभी कल हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम लोग ये सबके सामने हम ये बताएंगे कि ये जमात इस्लामी हिंद, इसमें पुरुष और महिला दोनों भी हम लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। यह हमारा एक तत्व है कि समाज की जो भी कोई कठिनाई है, समाज में जहाँ की बुराई है, जिस तरह की ये हमारे सामने श्रद्धा का जो आ रहा है, ये इसको मेमोरेंडम देते हैं हम लोग कलेक्टर साहब को वहाँ जाकर। हमारे अधिकारों के लिए हम मांगने के लिए जितना हमसे होता है उतना हम प्रयत्न कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ पर करेंगे भी। 10 दिसंबर को पूरे विश्व के स्तर पर मानव अधिकार दिवस ये मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जमात इस्लामी नांदेड़ मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करती है। हमारे शिष्टमंडल ने डिस्ट्रिक्ट जेल का मायना किया, जेलर से मुलाकात की, और हम उनसे ये विनती की कि जो मामूली जुर्माने नहीं भरने की वजह से जो अभी तक जेल में सज़ा काट रहे हैं, जमात इस्लामी ये चाहती है कि उनके वो जुर्माने भर के उनको वहाँ से आज़ाद कराए। ये उनका अधिकार है
मूलभूत अधिकार है कि जिन लोगों के ऊपर जो सज़ा काट रहे हैं सिर्फ पैसे नहीं होने की वजह से वो उनको वहाँ से छुड़ाना ये उनका अधिकार है। और डिस्ट्रिक्ट हमारे ज़िले के एसपी उनसे हमने मुलाकात की और हम ये चाहते हैं कि एसपी ऑफिस में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनके साथ हमारी मुलाकात हो और हम उनके सामने एक प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं। इस तरीक़े से हमने एसपी ऑफिस में भी प्रोग्राम रखने का तय किया है। और उसके साथ ही बार काउंसिल में हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है 10 तारीख़ को। बार काउंसिल में जितने भी एडवोकेट्स हमारे काम करते हैं नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम वहाँ पर एक प्रोग्राम ले रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपके ज़रिए इस कानून की रक्षा होनी है, आपके ज़रिए ही लोगों के हितों का संरक्षण होना है। उसके लिए आप अपना जो है डिवोटेड काम करें और लोगों के अंदर अवेयरनेस का काम करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का हिस्सा है कि हम इसके माध्यम से पूरे जनता के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स जो है एक इंसान की मूलभूत जो अधिकार है उसका मालूम होना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जमात इस्लामी नांदेड़ में पिछले दिनों जितने भी सोशल एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, मानव अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए 5 पुरस्कार डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो पहला पुरस्कार हमने डॉक्टर वेंकटेश जी काब्दे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं उनके लिए हमने डिक्लेयर किया। दूसरा हमारा पुरस्कार सुरेखा पाटनी मैडम के लिए हमने डिक्लेयर किया और तीसरा हमारा पुरस्कार मौलाना सरवर क़ासिमी के लिए हमने डिक्लेयर किया। चौथा पुरस्कार सरदार लड्डू सिंह महाजन के लिए हमने डिक्लेयर किया और 5वां पुरस्कार जनाब हर्षद शाह साहब के लिए हमने डिक्लेयर किया कि ये 5 वो लोग हैं जो हमारे नांदेड़ के आइकॉन माने जाते हैं समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए। और हम ये चाहते हैं कि इनके जो काम हैं ये लोगों के सामने आए और लोग इससे प्रेरणा हासिल करें। और इस तरीक़े से हम चाहते हैं कि गंगा जमनी तहज़ीब जो भारत की है वो बरक़रार रहे और मानव समाज का उत्थान हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो और हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हो।